आत्मा के संदर्भ में जो स्वर्ग और नरक का उल्लेख मिलता है, किताबें लिखी गई, उसमें कितनी सच्चाई है। और जब व्यक्ति मरता है तब या तो वह स्वर्ग जाता है या तो नरक जाता है। वह अपने कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। और जो दूसरा प्रश्न है कि मृत्यु के पश्चात यदि व्यक्ति को नरक मिलता है, आत्मा नरक में जाती है, तो फिर उसके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि नरक के संदर्भ में बड़ी भयानक यातनाओं का उल्लेख मिलता है, बड़ी भयंकर सजाओं का विधान है। इसमें कितनी सच्चाई है। तो जैसा कि मैंने मृत्यु के संदर्भ में उल्लेख किया था कि मृत्यु तभी घटित होती है, शरीर तभी छूटता है, भौतिक शरीर तभी नीचे गिरता है जब चुंबकीय क्षमता नष्ट हो जाती है। ऊर्जा शरीर और भौतिक शरीर के बीच में जो चुंबकीय ताकत है वह मानसिक शरीर तय करता है। मानसिक शरीर जितना पतला, जितना सूक्ष्म और जितना विचारहीन रहता है, उतना ज़्यादा आदमी जीता है। और मृत्यु के पश्चात जब मृत्यु घटित होती है तो भौतिक शरीर तो नीचे गिर जाता है, लेकिन मानसिक शरीर ऊर्जा शरीर के साथ में चिपका रहता है। अब मैं ही आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि जो किताबें आदमी की मृत्यु के पश्चात कहानी किस्से कहे गए हैं, लिखे गए हैं, यदि उनमें सच्चाई है कि प्रत्येक आत्मा या तो स्वर्ग जाएगी या तो नरक जाएगी, तो फिर जो भूत प्रेतों के नाम पर दिव्य दरबार चलाए जा रहे हैं, कोई बजरंगबली के नाम पर भूत प्रेत झाड़ रहा है, कोई काली के नाम पर, कोई भैरव बाबा के नाम पर दरबारों को चला रहा है, तो फिर या तो तुम किताबों की मानते हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा स्वर्ग या नरक जाएगी, तो ऐसे दरबारों के खिलाफ खड़े हो जाओ, या फिर परमपिता कन्हैया की बात मानते हो। गीता में आत्मा के संदर्भ में जो वो कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा अजर अमर है, उसे न तो जलाया जा सकता है, न ही काटा जा सकता है, न ही किसी भांति उसको मारा जा सकता है, वह तो शाश्वत है, सनातन है। इन धार्मिक किताबों ने आदमी पर बड़े जुल्म किए हैं। आध्यात्मिक उन्नति के संदर्भ में कही गई बातें भी वर्तमान में आदमी के गले की फांसी बन चुके हैं। कैसे माँ बाप अपने बच्चे को मनोरंजन के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी डरावनी किस्से कहानी भूत प्रेतों के संदर्भ में बातें कहते हैं, जो हालांकि उनके संदर्भ में मनोरंजन रहता है, लेकिन उस बच्चे के संदर्भ में निष्कर्ष भय के रूप में निर्मित होता है, और वह बच्चा सर्वदा के लिए भय के साथ जीवन जीता है। ऐसे 12 व्यक्तियों से मिलना हुआ जो अकेले में आज भी नहीं रह सकते। उनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, लेकिन इतने भयभीत हैं कि वह अंधेरे में रुक नहीं सकते, रात्रि विश्राम नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। जब तक कोई उनके साथ में ना हो तब तक वह अकेले रात में नहीं सो सकते हैं। और उसका कारण जब जाना मैंने तो पाया कि बचपन में ऐसे कहानी किस्से, ऐसी डरावनी चीज़ें उनसे कही गई, ऐसी बातें सुनाई गई कि उसका भय संस्कारों में निर्मित हो गया, और आज तक उनके मानसिक शरीरों में वो चित्र छपे हुए हैं। इस कारण से वो रात्रि में अकेले विश्राम नहीं कर सकते हैं। भय से मुक्त करने के लिए कोई कहानी किस्से बचपन में सुनाए नहीं जाते हैं। भयभीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए कुछ भी सुना देते हैं, ये भी जाने बिना कि उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, बच्चे की स्मृति पर क्या छाप पड़ेगी। भगवान ने जो गीता में उल्लेख किया आत्मा के संदर्भ में कि आत्मा सुख दुख से परे है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि भौतिक शरीर तो नीचे गिर जाता है, लेकिन मानसिक शरीर ऊर्जा शरीर के साथ में चिपका रहता है। और शरीर 7 प्रकार के होते हैं, और जब ऊर्जा शरीर के साथ में मानसिक शरीर चिपका रहता है, तो जैसे मैंने आपसे उल्लेख किया था कि आपको किसी ने चाकू नहीं घोंपा, कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, फिर भी कोई बात बोल दी और उस बात के कारण आप आंसू बहा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, यही घटना मानसिक शरीर के संदर्भ में मृत्यु के बाद घटित होती है। वह भी देखता है कि उसका शरीर जलाया जा रहा है। मानसिक शरीर सारी घटनाओं को देख रहा है, ध्यान दे रहा है कि उसका कैसे शरीर जलाया जा रहा है, उसके संदर्भ में कैसे काम किए जा रहे हैं। इस कारण वह परम दुख को अनुभव करता है। और वास्तव में आत्मा कोई दुख को अनुभव नहीं करती, ना ही आत्मा के संदर्भ में कोई घटना घटित होती है। ये जितने भी काम किए जा रहे हैं मृत्यु के पश्चात, वह मानसिक शरीर अनुभव कर रहा है केवल। वास्तव में ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है, वह सब भ्रम है, लेकिन मानसिक शरीर इसे सत्य मानकर अनुभव करता है। और मृत्यु के पश्चात धीरे धीरे जब मानसिक शरीर भी क्षरित हो जाता है, क्षरण शुरू हो जाता है उसमें, या मानसिक जो स्मृति है, शरीर है, वह नष्ट हो जाता है, तो फिर आदमी बेसुध बेहोश पड़ा रहता है। ऐसी अवस्था में जब तक उससे शरीर उपलब्ध नहीं होता है, खोया खोया सा पागलों की भांति भटकता रहता है। ऐसा लगता है कि किसी डरावनी कहानी लिखने वाले लेखकों ने आत्मा के संदर्भ में बातें और स्वर्ग नरक जैसी कल्पनाओं को लिखा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। परमात्मा प्रेम के उच्चतम शिखर पर बैठा हुआ है। परमात्मा कोई शैतान नहीं है कि उसके हाथों में चाबुक है और 24 घंटे तुम पर कोड़े बरसाए कि तुमने थोड़ी सी गलती की और उधर से परमात्मा का कोड़ा बरस गया। परमात्मा प्रेम का बिंदु है, प्रेम का प्रतीक है। वास्तव में प्रेम ही परमात्मा है, इसलिए सजा का कोई विधान नहीं है। हाँ, ये है कि बड़े सौभाग्य से तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलता है, उसका यदि सदुपयोग कर लो, आत्मा के संदर्भ में जो तुम वास्तव में हो उस अवस्था को प्राप्त हो जाओ, उस अवस्था को जान लो, तब इस शरीर का परम सदुपयोग है, परम कल्याण है, इसका होना बड़ा परम सौभाग्य है। लेकिन इससे आदमी हमेशा चूकता है। और कोई भी प्रक्रिया बार बार दोहराई नहीं जाती है। हो सकता है कि आपको आज शरीर उपलब्ध है, कल नहीं होगा। हो सकता है कि 10 बार आपको शरीर मिल जाए मनुष्य का, लेकिन हर बार अगर आप गलती करेंगे, हर बार इस शरीर का दुरुपयोग करेंगे, तो हर बार आपको मनुष्य का शरीर उपलब्ध ना हो सकेगा, नहीं होगा। इसलिए दूसरी योनियों का विधान है। और योनि से छूटने के लिए केवल एक ही
माध्यम है वह मनुष्य का शरीर है। अयोनि होने का, द्विज होने का, ब्रह्म को पाने का और स्वयं ब्रह्म हो जाने का केवल एक रास्ता है, वह मनुष्य के शरीर से होकर